जय हिंद बच्चों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपने बुकैब एपिसोड में। आज बच्चों हम बुकैब का 4th एपिसोड करेंगे, जिसमें हम 5 एंटोनम, 5 सिनोनिम और 5 ईडियम करेंगे जो 2018 एनडीए में आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने पहले वर्ड पे। हमारा पहला वर्ड है साइकोफेंसी। जो साइकोफेंसी वर्ड है, साइकोफेंट से मिलकर बना है। साइकोफेंट, साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, फ्लैटर। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये देखो, मैंने आपको पिछले बुक एप्सों में करा दिया था, इससे एक मिलता जुलता वर्ड कराया था, टोडी, TOADY। आपको लर्न करके चलना है सारे वर्ड्स। ठीक है, एप्रिसिएशन और एडमायरेशन एक ही बात है, इसका मतलब होता है प्रेज। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। प्रेज मतलब किसी की प्रशंसा करना। और बी वर्ड तो इतना ईजी है, सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अटैक मतलब किसी पे आक्रमण कर देना। ठीक है, एप्रिशिएट का मैंने अभी आपको बताया। जो बेल्च का मतलब होता है, बेल्च का मतलब होता है रिमूव गैसेस फ्रॉम द स्टोमक, या बोलते हैं हिंदी में बोलें तो इसे डकार लेना। ठीक है, एजॉल्ट का मतलब होता है अटैक, तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बैकॉन का मतलब होता है गेस्चर, जैसे हम बोलते हैं ना पोस्चर एंड गेस्चर ऑफ बॉडी, तो वही गेस्चर इसका मतलब होता है। या फिर किसी को किसी बॉडी पार्ट से इशारा करते हुए किसी को कोई कुछ बात कर रहा है, उसे बोल सकते हैं बैकॉन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रांटेड। आपने छोटी छोटी क्लासों में बहुत एप्लीकेशन लिखे, काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 days या लीव फॉर 3 days, तो उसका मतलब होता है अलाउ कर देना। ठीक है, इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, D, C। और बोलते हैं कन्फेस का मतलब होता है डिनाई। इसका अगर एंटोनिम पूछा जाता तो हम डिनाई कर कन्फेस कर देते। ठीक है, डोनेटेड का मतलब आप जानते ही हो, बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं, मतलब किसी को दान दे देते हैं कोई चीज़। यील्ड का मतलब होता है सरेंडर, सरेंडर कर देना या झुक जाना, सरेंडर। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलीवर। डिलीवर का मतलब होता है किसी चीज़ को, डिलीवर का मतलब होता है आप किसी चीज़ को कैसे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो। जैसे बोलते हैं ना, टीचर किस तरह से अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा है। डिलीवर का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है हमारा लिबरेट। लिबरेट मतलब किसी को आज़ाद कर देना। ठीक है, इंडिपेंडेंट कर देना किसी से। सरेंडर का मतलब मैंने आपको बताया अभी, यील्ड होता है झुकना, किसी मतलब समर्पण कर देना। जैसे किसी में अटैक हुआ, किसी ने किसी पर अटैक हुआ, तो दूसरे ने मतलब, जैसे होते ना, जब पहले एक राजा दूसरे राजा पर अटैक कर देता था, तो दूसरा अपने आप सरेंडर कर देता था अगर उससे लड़ने लायक नहीं होता था। और नहीं, अगर लड़ने लायक होता था तो फिर युद्ध होता ही था। प्रोनाउंस का मतलब होता है किसी वर्ड का एग्जैक्ट जो साउंड होती है उसे प्रोनाउंस बोलते हैं, जैसे प्रोनाउंशिएट बोलते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा इनडिसोल्यूबली। इनडिसोल्यूबली का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन, जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा स्टीडली। फिर्म का मतलब होता है डू समथिंग विथ स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति के साथ किसी चीज़ को करना। वैग्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया है पहले ही। वैग्यू का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। इंडिविजुअल, इंडिविजुअली का मतलब होता है कोई काम आप, कोई अकेला व्यक्ति करे उसको इंडिविजुअल बोलेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड से यहाँ से एंटोनम बताने। ठीक है, गियर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से कनेक्टेड होना। ठीक है, किसी चीज़ में फिट होना या एडजस्ट होना। तो इसका एंटोनम पूछा है तो एडजस्ट तो इसका सिनोनम हो जाता। ठीक है, ये तो सिनोनम है इसका। और रिलेटेड भी एक टाइप से सिनोनम ही है, तो इसका हो जाएगा अनलिंक्ड। एंटोनम सही हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ एक दूसरे से फिट है या एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं उसका, अनलिंक्ड। तो यही ऑप्शन एंटोनम सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट जब मैंने आपको फिजिक्स की वीडियो बताई थी ना, जब मैं कूलम्ब्स लॉ बता रहा था, तभी मैंने आपको बता दिया था अट्रैक्शन का होता है रिपेल। अगर सेम चार्जेस होते तो एक दूसरे को रिपेल करते थे, और डिफरेंट चार्जेस होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ तुम्हारे, डिस्चार्ज का मतलब लिबरेट कर देना भी हो सकता है, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है कोई व्यक्ति। रिमूव का मतलब होता है हटा देना। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है ना स्पॉइल कर देना। ही स्पॉइल्ड, सॉरी सी स्पॉइल्ड माई लाइफ बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। ठीक है, द पार्टी वॉज एक्सीलेंट एंड आई वुड, यहाँ मेन वर्ड है यहाँ पे कंसर्न। कंसर्न पर ध्यान दीजिए, जो अंडरलाइन वर्ड है उन्हीं का मीनिंग बताना है। ठीक है, कंसर्न का जो मतलब होता है किसी चीज़ की चिंता कर देना। ठीक है, चिंता करना होता है कंसर्न का मतलब।
तो चिंता करने के लिए केयर भी, केयर कर रहे हो तो आप किसी की चिंता करते हो तभी लगा रहे हो। अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है, सिनोनिम हो सकते हैं इसके। डिपेंडेबल, इसका कोई भी मतलब नहीं है इस वर्ड से, कंसेंट से। इसका हो जाए इन अनइन्वॉल्व्ड, इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। इन्वॉल्व है, अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, किसी के लिए इन्वॉल्व हो तो मतलब बोल सकते हो उसके लिए केयर करते हो, और अनइन्वॉल्व हो तो उसके लिए केयरलेस हो, ठीक है। नेक्स्ट है सीरियस। सीरियस इतना इजी वर्ड है, आप सबको इसका मीनिंग समझता है, मतलब किसी चीज़ के लिए सीरियस हो या गंभीर हो, मतलब स्टूपिड का मीनिंग सब समझते हैं। ग्रेव का मतलब होता है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर, जहाँ डेड बॉडीज को जलाया जाता है उसे बोलते हैं। ट्रिवियल का मतलब होता है नो मोर इम्पोर्टेंट, जिसका कम इम्पोर्टेंस होता है उसे बोलते हैं ट्रिवियल, तुच्छ सा इम्पोर्टेंट होता है। सोबियर का मतलब होता है सीरियस, तो ये सिनोनिम हो जाता है इसका, ठीक है। तो स्टूपिड, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एंटोनिम पूछा गया है। तो स्टूपिड ऐसा होता है जो कभी सीरियस नहीं होता, मतलब हंसता है, बेवकूफ़ी देता रहता है जो। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या होता है? मिसलेनियस एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सारी चीज़ों के मिक्स होकर बनी होती है, ठीक है। तो प्योर एंटोनिम हो सकता था अगर यहाँ पे हेमोजेनस नहीं होता। होमोजेनस का मतलब ही होता है कि सेम चीज़ से बना होना, ठीक है। सपोज दैट अगर कोई मिक्सर है तो एक ही चीज़ का मिक्सर हो तो उसे हेमोजेनस बोल सकते हैं। तो मिक्स्ड, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा मिक्स। प्योर का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल शुद्ध है, इसका मतलब ये नहीं है, प्योर का मतलब ये नहीं बोल सकते कि मिसलेनियस का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि होमोजेनस और प्योर में थोड़ा अंतर है। होमोजेनस का मतलब ये है कि सिर्फ एक चीज़ या एक पार्टिकल से मिलकर बनी है। प्योर का मतलब कोई मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध है, एकदम प्योर है कोई चीज़, ठीक है। जैसे वाटर प्योर है, तो वाटर क्या एक पार्टिकल से थोड़ी ना मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, लेकिन बोल सकते हैं ना वाटर प्योर है। तो यही अंतर है इसमें। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है टू स्पॉइल अ जनरल फीलिंग ऑफ एग्रीमेंट, मतलब कहीं पे अच्छे चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। एग्रीमेंट मतलब एग्री है एक दूसरे से लोग, और कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आके उनके एग्रीमेंट को मतलब तोड़ दे, इसे बोलेंगे डिस्कॉर्डेंट। आगे चलते हैं अपने इडियम्स पे। फर्स्ट इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। देखिए सपोज दैट आप दूध बॉईल कर रहे हो, मिल्क बॉईल कर रहे हो, और मिल्क ना बॉईल ओवर हो गया, ठीक है, उससे निकल गया बर्तन से। अब आप उसके लिए बैठ के रोने लगे जाओ, तो क्या है, आप फालतू ही तो है, वेस्ट ही तो है आपका वो रोना। तो इसका मतलब है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस इन पास्ट, हाँ यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यही ऑप्शन इसका सही हो जाना चाहिए, ठीक है। और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसमें इससे रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है टू सक्सीड, बट इसमें कोई डायरेक्ट तो मिला नहीं है टू सक्सीड। टू सक्सीड होता है इसका मीनिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, सपोज दैट आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ये तो ऑप्शन डायरेक्ट ही गलत है। और आप उन कम अप का मतलब है आपको उन पा लेते हो, उन एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा कर लेते हो, तो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए सक्सीड तो होगा ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। क्या है कि जब तक कि चिकन होता है मुर्गी का बच्चा, ठीक है, और जब तक वो अंडे से बाहर नहीं निकल आता तब तक आप उनकी काउंटिंग मत करिए। अगर अंडा पहले ही फूट गया तो हमारा मतलब बर्बाद हो जाएगा वो तो अंडा, उससे तो फिर चिकन निकलेगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब होता है इफ़ यू आर नॉट गुड एट समथिंग बेटर, ये भी गलत है इसका। डोंट डू नॉट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, ये भी गलत है। नॉट टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, डोंट पुल योर रिसोर्स, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, गिव द बेनिफिट्स ऑफ डाउट। गिव द बेनिफिट्स ऑफ डाउट का मतलब होता है द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखिए टू बी पार्सली समवन, टू बी पार्शियल टू समवन, इस ये गलत है। टू बी जजमेंटल,
ये भी गलत है। रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि यहीं पे हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, हमें किसी चीज़ को मानना पड़ रहा है, इनोसेंट मान रहे हैं हम किसी चीज़ को जब तक उसको वो प्रूव नहीं हो जाता, ठीक है। योर फ्यूचर क्रिएटेड बाई वॉट यू डू टूडे, आप जो कर रहे हो ना, आज जो कुछ कर रहे हो उस वही तुम्हारा फ्यूचर को, उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। और कल तो कभी नहीं आता है मेरे बच्चे, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कल से करूँगा कल से करूँगा, तो कल से नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो वीडियो को फुल वॉच करे। अगर ऐसा कोई आपका फ्रेंड नहीं है जो वीडियो को वॉच करे तो किसी के साथ शेयर मत करिए। आप भी एक बार वीडियो को देख लीजिए, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो फिर 2x स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया अभी तक तो, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।